हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आज 29 दिसंबर है और मेरी डेली करंट का तहलका सुबह 6 बजे प्रेजेंट हो जाती है आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो आप सभी को मैं पहले भी बताता हूं और हर रोज बताता हूं, जो भी भाई जो भी बहन किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, जैसे SSC है, सीटेट है, बैंक्स है, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उससे उस पेपर को लेकर के जिसकी आप टारगेट कर रखा है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका। इसमें हर एक क्वेश्चन वो इंपोर्टेंट होते हैं, जो मैं ये रियलाइज करता हूँ, ये हर रोज बताता हूँ कि आपके पेपर में 101% आने वाले हैं। ठीक है, और मैं दूसरी बात बता दूं, नेक्स्ट मंथ में जो SSC GD को लेकर के जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मॉक टेस्ट मैं प्रॉपर तरीके से 20-20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, मॉक टेस्ट चलाऊंगा और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, जिस प्रकार से मैंने CTET में कराई, STET में कराई और जो मैं टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ जीके के लिए। ठीक है, तो जीके GS प्रॉपर तरीके से मैं अपने तरफ से बढ़िया तरीके से बिल्कुल सब कुछ फ्री होगा और ऑन यूट्यूब पर होगा। हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ करके तभी मैं क्लासेस शुरू करूंगा SSC GD। ठीक है, अभी कुछ दिनों में ये सरप्राइज मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हर रोज की तरह मैं दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में सूची बताता हूं। जैसे कि आपको पता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है, उसी के साथ दासता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व संरक्षण दिवस होता है। 4 दिसंबर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक होता है। 7 दिसंबर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और भी इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आप सभी को उस दिन बता चुका हूँ जिस दिन डेली करंट थी। 11 दिसंबर की अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस हो, जो कि 14 दिसंबर को मैंने डिस्कस किया था। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। गोवा मुक्ति दिवस के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, 19 दिसंबर को होता है। वहीं पर 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या एम रहता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी चीजें मैं करवा चुका हूँ। 23 दिसंबर जो कि और भी इंपोर्टेंट है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के रूप में जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व, ये इंपोर्टेंट है, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO किसे बनाया गया, आप सभी को इमेज इसलिए मैं क्रिएट करता हूं ताकि जैसे मैं नाम लूंगा, जैसे कि अनिल कुमार लाहौटी जी, इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन, सॉरी, CEO बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट, तो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी और अनिल कुमार लाहौटी इनके नाम से तुरंत इमेज क्रिएट होकर के आप याद कर लोगे। ठीक है, एग्जाम के दौरान। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी जो इससे पहले उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है यूपी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उनको पूछा जाए। ठीक है, 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं। 1 जनवरी 2023 को VK त्रिपाठी की स्थान लेंगे, ये आपके सामने। ठीक है, सरकार द्वारा भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS के तहत एक एकीकृत रेलवे सेवा को अधिसूचित करने वाले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की यह पहली नियुक्ति है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी की सभी जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। और भारतीय रेल की बात करूं तो भारतीय रेल के मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है, आकार के हिसाब से मैं बात करूं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसकी स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। वर्तमान में आप सभी को बता चुका हूं, 18 जोन है और जो सबसे नवीनतम जोन है वो दक्षिण तट रेलवे जोन है, जो चेन्नई में स्थित है। 70 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। ये सभी के सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इंग्लिश में आपके सामने ये है। ठीक है, आराम से करो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छठी जो 6 नंबर की जो एलिट या अलाइट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन चल रही है, जो कि भोपाल में उत्तर प्रदेश में चल रही है, सॉरी चल रही थी, 20 से 26 दिसंबर के दौरान हुई थी ये चैंपियनशिप। तो इसमें लवलीन जो
बोर्गहेन है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। रजत, कांस्य, स्वर्ण या पद, इनमें से जो राइट आंसर है सी, स्वर्ण पदक की विजेता रही है। छठा एथलीट जो कि कहाँ पर हो रहा है, भोपाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया है। और 302 महिलाएं इसमें इस प्रतियोगिता में भाग लिए, 300 महिला, ठीक है मेरे भाई, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। लवलीना बोर्गोहेन जो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है और कई पदकों के साथ भारत का नाम रोशन कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया, विश्व अफेयर में इनके बारे में बता चुका हूँ, ओलंपिक में जब क्लास करवाई तब इनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। ये भारतीय है, 2 अक्टूबर 1997 को असम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये सभी चीजें इनके बारे में मुक्केबाजी करती हैं, 69 किलो वर्ग के अंतर्गत ये भाग लेती हैं, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने लवलीना बोर्गोहेन को मैंने बता दिया, असम की रहने वाली है। अभी जो छठी 6 नंबर की जो एलाइट चैंपियन हुई है भोपाल के अंतर्गत, उसमें भी स्वर्ण पदक ये जीत चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, किसने संतोष यादव को प्रमुख और डीडीए शुभाशी पांडा को वीसी वाइस चांसलर जो होते हैं नियुक्त किया है? तो एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, सीएसएफ, आर्मी। तो ये संतोष यादव जो है, ये तो है एनएचएआई, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके तो प्रमुख बन गए हैं कौन, संतोष यादव। और डीडीए, डीडीए जो है ये दिल्ली विकास प्राधिकरण, इसके प्रमुख जो बन चुके मतलब जो वाइस चांसलर है वो है सुभाषी पांडा जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अभी फिलहाल शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग में है कौन, ये संतोष यादव जी। सुभाषी पांडा आपको मैं बता चुका हूँ। लेफ्ट और अन्य नियुक्ति मैं बता दूं आपको, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह लेंगे, हरपाल सिंह की, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये अन्य नियुक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, और भी मैंने दे रखी है, इन सभी को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है सभी की सभी नियुक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और एडीबी, एशियन डेवलप बैंक जो है, किस राज्य में शहरी सेवाओं को लेकर के, उसके सुधार को लेकर के 125 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो आप सभी को पता होगी तमिलनाडु राज्य है, जिसको लेकर के वहाँ की शहरी सेवाओं को, चाहे वो किसी प्रकार के रोजगार हो या फिर किसी प्रकार की जैसे कि जल की आपूर्ति का होना है, इसमें लिखा है सीवरेज है, जल निकासी, बुनियादी ढांचे को निर्माण करने के लिए ये समझौता हस्ताक्षर हुए भारत सरकार और एडीबी के बीच में, तमिलनाडु राज्य को शहरों को लेकर के। ये उद्देश्य 10 शहरों को लेकर के है, ये सभी की सभी चीजें मैंने लिख रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राष्ट्रीय देश में वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा, ये भी शैवाल बत्ती होती है, परवाल बत्ती मैंने पढ़ाए हुए ऑलरेडी, ठीक है। उसी की तरह कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर, जैसे कि खत्म हो जाते हैं उसको जमाने और उसको स्टोर रखने के लिए एक नई विधि की खोज की है। तो किस राष्ट्रीय देश में है, भारत, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता होगी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती जो है या ग्रेट बैरियर रीफ जिसको कहा जाता है, वो सबसे बड़ी है, विश्व का सबसे व्यापक और समुद्री प्रवाल भित्ति परिस्थिति तंत्र है, जो कि 2900 से भी अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों में मिलकर बना है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको सबको पता होगा सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसे ब्रह्म अंतरिक्ष में देखा जा सकता है। यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है, और इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। और जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कोरल लार्वा है, वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने बता दिया है इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सभी चीजें। ये पिछले 7 वर्ष से जो ग्रेट बैरियर रीफ है, 4 ब्लीचिंग और विंजिंग घटनाओं को सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर वैज्ञानिकों ने इसको क्रोमेस तकनीकों को विकसित किया है, और जिससे सस्ते निर्मित किए जा सकते हैं, सस्ते रूप में, और इसे कोरल का बेहतर तरीके से संरक्षित करने में मदद मिलेगी। ये कुल मिलाकर इसका ही हिस्सा है, शैवाल और प्रवाल बत्ती जो होती है उसका ही है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, किस देश में है, किसको लेकर प्रचलित है, किसको लेकर प्रसिद्ध है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता को के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है एम एस स्वामीनाथन, वेंकटरमन राधाकृष्णन, प्रभुचंद्र मिश्रा, बीरबल साहनी। मैं आप सभी को बता दूं, ये सभी के सभी
एक विज्ञान अनुसंधान वैज्ञानिक हैं और अभी फिलहाल जो वर्तमान में सी प्रभु चंद्र मिश्रा जी को इनको विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में इनको अटल अनिवेशी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए दिख रहे होंगे आपको, उन्हें 9वें अटल सम्मान समारोह के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। और ये जो है इनका कार्य क्षेत्र है बांझपन में स्टेमलेस और रिजनरेटिव मेडिसिन देना, ठीक है। वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेमलेस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट है ये जो दिवस है दिसंबर के, मैं जैसे कि रिवीजन करवाता हूँ आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में, वो सभी के सभी दिवस सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो होता है 27 दिसंबर, 21, 20 या 24, तो राइट आंसर हो जाता है ए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस या फिर इंटरनेशनल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ऑब्जर्व होता है, ठीक है मेरे भाई। इसमें थोड़े से मैं बता दूं, महामारी की जो तैयारी है अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाता है और 7 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके प्रस्ताव ने अपनाया था और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। एक महामारी आप सबको पता होगी, जब महामारी फैलती तो एक महाद्वीप दुनिया भर में फैल गई, जैसे कि कोरोना है तो उसी को ही पैंडेमिक कहा जाता है, विश्व महामारी कहा जाता है, ये आपको पता होगी। उस चीज को जागरूक को लेकर के 27 दिसंबर से ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है महामारी, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश या फिर कोई भी है, तो आप इन सभी की सुविधा बिल्कुल फ्री है। अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाओ और इसको डाउनलोड करो, आराम से रिवीजन करो, क्लास करो, फिर आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होती है, चाहे मेरी कोई सी भी क्लास हो, उस सभी की सभी आज तक की जितनी भी क्लास मैंने कराई है वो सभी की सभी मेरे भाई टेलीग्राम पर विद पीडीएफ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ी हुई है, ठीक है। आप वहां पर जा करके डाउनलोड कर सकते हो, सुविधा ले सकते हो, ठीक है। फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हाल ही में अपनी जेलों को मानवकृत करने वाला पहला राज्य, मानवकृत ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन, जो जेलर जो जेल के अंदर जो होते हैं, पहला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, अरुणाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जो जेलों को मानवकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है मेरे भाई। मुख्यमंत्री वहां के पेमा खांडू जी ने गुरुवार के गृह मंत्री उसी राज्य के बमांग फैलेक्सी के मौजूदगी में पापुम पारे जिले के किमिन के पास लोअर शेर में राज्य के पहले सेंट्रल जेल सुधार केंद्र को आधारशिला रखी है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसे FSSAI, जिसको फूड सेफ्टी एंड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया किसको? अनुराग रिजिजू, गंजी कमलापति राव, मनीषा रामदास या वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, गंजी कमलापति राव जी को FSSAI का कार्यकारी या फिर चीफ एजुकेटिव ऑफिसर या CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। बात करूं इसकी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत FSSAI निश्चित रूप से खाने के पीने के लिए वस्तु को मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। FSSAI की फुल फॉर्म में बता चुका हूं आपको, और इस चीज को भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, A to Z। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं अलग से प्रोवाइड कर ही देता हूं। और जैसे कि मैं अभी, जैसे कि FSSAI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसकी अधिनियम किस अधिनियम के तहत इसको, और क्या इसका कार्य रहता है, किसको लेकर कार्य होता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और मेरे को बताना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या FSSAI आंसर दे करके उसका चीफ बना, CEO नाम बता करके फिर फायदा क्या है मुझे बताने का, ठीक है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? PV अय्यर, स्वाति सिंह को, या दिनेश कुमार शुक्ल को, या सोनाक्षी सिन्हा को? देखो इंपॉर्टेंट है, 30वां एकलव्य पुरस्कार है स्वाति सिंह को, ये बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इस साइकिलिस्ट हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, साइकिलिंग चलाती हैं। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और स्वाति सिंह जो है
23 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको इम्पैक्ट बोले, द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्र और ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए। तो इंपोर्टेंट है, एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2022 में वो है स्वाति सिंह। ठीक है, अब आपको इन कमेंट मुझे बताना है स्वाति सिंह किस राज्य से बिलोंग करती है, ये आपको मुझे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप, जिस भी पेपर के लिए आपको समस्याएं जीके से, जीके जीएस से तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, तो मेरी क्लास ऑन यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, क्लासेस पड़ी हुई हैं, जीके के हर तरीके की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। और आपको जिस प्रकार की कोई भी सुविधा चाहिए तो मेरे से आप बोल सकते हो ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।